तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम देखने जा रहे हैं हमारा जो उत्तराखंड का प्रवक्ता जीव विज्ञान का पेपर था उसके लास्ट के 50 क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है कि हमारा जो टीआरएनए है इसका जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसकी शेप कैसा होता है। तो आपने एक टीआरएनए का एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जो होता है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कौन सा होता है, हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन हमसे कौन सा पूछा है, टर्चरी। टर्चरी वाला जो होता है वो होता है हमारा इन्वर्टेड एल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन ने पूछा है कि पॉइंट म्यूटेशन में क्या क्या होता है। डिलीशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, इंसर्शन होता है, या फिर एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा होता है जब भी एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अगला क्वेश्चन है, अ सर्टेन कैरेक्टर इज इनहेरिटेड ओनली थ्रू फीमेल पेरेंट, इट प्रोबेबली रिप्रेजेंट द केस ऑफ। अगर कोई कैरेक्टर सिर्फ फीमेल पेरेंट से इनहेरिट होता हो तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अगला क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ टू नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम इज नोन एज। जब दो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में एक्सचेंज होता है उनके पार्ट्स का तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन या रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो हम इसको बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अगर यहाँ पे होमोलोगस होता तो हमारा आंसर होता क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटीन स्टेज में, PACHYTENE। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ट्राइसोमिक कंडीशन जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्राइसोमिक कंडीशन को बोलते हैं 2n+1 की कंडीशन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। ड्रग के डिटॉक्सिफिकेशन में कौन सा ऑर्गेनल यूज होता है, तो वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता है ना इसमें दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक तो होता है स्मूथ और एक होता है रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें जो इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, स्मूथ वाला। अगला क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज नोन एज। तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस। अगला क्वेश्चन है, साइटोक्रोम आर फाउंड इन। साइटोक्रोम कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जो हमारे साइटोक्रोम मिलते हैं वो मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे वाले भाग में। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द डायमीटर ऑफ जेड डीएनए मॉलिक्यूल। जो हमारा जेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है इसका डायमीटर कितना होता है, 20 एमस्ट्रॉन्ग, 22 एमस्ट्रॉन्ग, 16 एमस्ट्रॉन्ग या 18 एमस्ट्रॉन्ग। तो इसका डायमीटर कितना होता है, 18 एमस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, एंटायर कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन इन ए ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्टोम, प्रोटियोम, प्राइमोसोम या पैलिंड्रोम। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटियोम। प्रोटियोम का मतलब होता है वो सारा कलेक्शन एक्सप्रेस प्रोटीन का किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसको प्रोटियोम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बायोकेमिस्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल ग्रोइंग इन लेबोरेटरी, द अमाउंट ऑफ डीएनए वुड बी फाउंड डबल इन। कहने का मतलब है एक बायोकेमिस्ट है वो लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें उसमें देखना चाहता है कि अमाउंट ऑफ सेल देख रहा है, सेल्स में अमाउंट ऑफ डीएनए चेक कर रहा है ग्रोइंग सेल्स में, उसमें बताओ कि डीएनए अपनी अमाउंट का डबल कब होगा, बिटवीन प्रोफेज एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस, आफ्टर G2 फेज ऑफ सेल साइकिल, ड्यूरिंग द M फेज ऑफ सेल साइकिल, या फिर प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 मेयोसिस के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा कब होता है डबल, आफ्टर G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट के लिए कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें जब आप चारों कथन पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि सैचुरेटेड फैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलोंग हाइड्रोकार्बन टेल। ठीक है, सैचुरेटेड फैट में सबसे ज़्यादा होते हैं हाइड्रोजन कार्बन टेल के साथ। अगला क्वेश्चन है, चेंजिंग वन अमाइनो एसिड विद ए प्रोटीन वुड चेंज इट्स। अगर एक प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड का हम चेंज कर दें तो उसके किस में चेंज हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में,
ओवरऑल 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या चेंज इन द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, या ये सभी में चेंज होगा? तो इस सभी में चेंज हो जाएगा अगर हम किसी प्रोटीन का एक अमाइनो एसिड चेंज करते हैं तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो वो होता है SNRNA। ये कभी भी डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करता है प्रोटीन के बनने में। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा रोडोप्सिन है, ए पिगमेंट फाउंड इन। रोडोप्सिन पिगमेंट कहाँ पर मिलता है? तो ये हमारे मिलता है रेटिनल सेल्स में। कहने का मतलब है जो हमारा रेटिना होता है इसके पीछे की तरफ जो सेल्स होती हैं इसको बोलते हैं रेटिनल सेल्स। मतलब रेटिना के बैक साइड में जो सेल्स होती हैं उनमें पाया जाता है रोडोप्सिन, ठीक है। और यहाँ पे रॉड सेल्स होती हैं उनमें मिलता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट। जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो क्या दर्शाता है? तो ये हमारा दर्शाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन स्प्लाइसिंग कन्वर्ट्स प्री mRNA टू मैच्योर RNA। ठीक है, इनमें से कौन से प्रोसेस में प्री mRNA को मैच्योर RNA में कन्वर्ट होता है स्प्लाइसिंग के दौरान? स्टिचिंग ऑफ इंट्रोन्स, स्टिचिंग ऑफ एक्सोन्स टुगेदर एंड एक्साइसन ऑफ इंट्रोन्स, स्टिचिंग ऑफ एक्सोन्स एंड इंट्रोन्स टुगेदर, या फिर सेपरेटिंग अबाउट 180 mbp ऑफ प्री mRNA। इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक्सोन्स का जोड़ना और इंट्रॉन का हटाना। इंट्रॉन को रिमूव करना और एक्सोन्स को जोड़ना, यही होता है हमारा स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो हम इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। एक्सोन्स को जोड़ना और इंट्रॉन को रिमूव करना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है लैम्ब्रस क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। जो हमारे लैम्ब्रस क्रोमोसोम होते हैं वो किसके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं? DNA, RNA प्रोटीन, या फिर जीन। तो ये हमारे हमेशा हेल्प करते हैं RNA और प्रोटीन के बनने में। अगला क्वेश्चन है एंटीकोडोन किस में होता है? तो देखो जो हमारा tRNA होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एंटीकोडोन आर्म या एंटीकोडोन लूप। अगला क्वेश्चन है पॉलीप्लॉइडी इज इंड्यूस्ड थ्रू। पॉलीप्लॉइडी किसके द्वारा इंड्यूस्ड होती है? वो होती है कोल्चिकाइन से। अगला क्वेश्चन है द सेल ऑर्गेनल विच डू नॉट हैव DNA। वो सेल ऑर्गेनल बताओ जिसमें DNA नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें DNA नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको दो में कन्फ्यूज़न मिल सकती है, या तो मिलेगी आपको न्यूक्लियस में या तो मिलेगी गोल्गी बॉडी में, ठीक है। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है गोल्गी बॉडी में, ठीक है। गोल्गी बॉडी में DNA मौजूद नहीं होता है। बाकी न्यूक्लियस में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ठीक है। बाकी कोई हो सकता है इस न्यूक्लियस में भी कंफ्यूज हो सकता है। जो करेक्ट आंसर है वो बी है, गोल्गी बॉडी में 100% कन्फर्म है DNA नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फंक्शन ऑफ टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज का फंक्शन क्या होता है? रेप्लिकेशन फॉर्क बनाना, RNA प्राइमर का सिंथेसिस करना, या निक एंड सीले DNA स्ट्रैंड्स। तो देखो जो हमारा टोपोआइसोमेरेज है, टोपोआइसोमेरेज क्या करता है? टोपोआइसोमेरेज करता है निक एंड सीले DNA स्ट्रैंड, ठीक है। बाकी प्राइमर जो सिंथेसिस प्राइमर बनाने का काम कौन करता है? प्राइमेज, इसी को बोलते हैं RNA पॉलीमरेज। और हेलिकेज करता है हमारी अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग से जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, हेलिकेज, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर हैज़ टू सब यूनिट, वन इज कैटालिटिक एंड अदर इज रेगुलेटरी। जो रेगुलेटरी सब यूनिट है वो कौन सा होता है इसमें से? तो जो हमारा रेगुलेटरी होता है वो होता है साइक्लिन, ठीक है।
अगले क्वेश्चन में पूछा है मॉलिक्यूलर अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम दैट जनरली एक्कम्पनीज क्रोमोसोम कंडेंसेशन ड्यूरिंग माइटोसिस। वो कौन सा होता है? फॉस्फोराइलेशन इन CD2 प्रोटीन, फॉस्फोराइलेशन ऑफ हिस्टोन H1, फॉस्फोराइलेशन ऑफ साइक्लिन B प्रोटीन, या टेंगलिन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो जो हमारा फॉस्फोराइलेशन ऑफ H1 प्रोटीन है ये क्या करता है? क्रोमोसोम कंडेंसेशन ड्यूरिंग माइटोसिस। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे परऑक्सीसोम्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? परऑक्सीसोम्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। अगला क्वेश्चन है विद इन ए जीन रिकॉन इज ए यूनिट ऑफ। जीन के अंदर रिकॉन किसकी यूनिट होती है? तो रिकॉन जो हमारी यूनिट होती है ये होती है हमारी रिकॉम्बिनेशन की। जैसे कि म्यूटेशन की यूनिट क्या होती है? म्यूटोन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफर्स फ्रॉम द न्यूक्लियर डीएनए। कहने का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर के डीएनए से कैसे भिन्न होता है? तो उसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो उसकी शेप क्या होती है? सर्कुलर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज केमिकल नाइफ ऑफ डीएनए। डीएनए के केमिकल नाइफ किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं एंडोन्यूक्लियोस को, क्योंकि ये डीएनए के बीच में इसको काटते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है जो डीएनए को काटने वाले एंजाइम, और एंडो का मतलब डीएनए के बीच में जो काटते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है एंडो न्यूक्लियस। तो इन्हीं को कहा जाता है नाइफ्स ऑफ डीएनए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है रामाचंद्रन प्लॉट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो किसके स्ट्रक्चर को दर्शाता है इनमें से? तो रामाचंद्रन प्लॉट बताया गया है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए। अगला क्वेश्चन है स्वेडबर्ग यूनिट स्टैंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग। जो स्वेडबर्ग यूनिट है ये किसके मेजरमेंट को बताती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, फैटी एसिड के, न्यूक्लिक एसिड के, राइबोसोम के। तो ये जो बताती है वो बताती है हमारे जो राइबोसोम होता है इसका मेजरमेंट की यूनिट है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बैक्टीरिया में जो राइबोसोम मिलता है, वो कौन सा मिलता है? 70S, 50S प्लस 30S। तो ये S जो लिखा होता है इसको कभी कभार स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट बोलते हैं या स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इसी के शेप, साइज, स्ट्रक्चर के हिसाब से ही पता लगता है कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन में किस टाइम पे बैठ जाएगा सॉल्यूशन के सबसे नीचे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमेटिड ड्यूरिंग म्यूसिस इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम होता है जब मैटरनल और पैटर्नल क्रोमेटिड्स के दौरान म्यूसिस में, तो इसको बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अगले अगला क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इनहेरिटेंस इज एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इनहेरिटेंस है वो इनमें से कौन दर्शाता है? लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी या माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारा कौन दर्शाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दर्शाता है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया दर्शाता होगा इसमें से। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया दर्शाएगा। ठीक है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो SCR होता है ये आपको क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, तो इसलिए ये तो नहीं करेगा। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दर्शाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फिनोमेना ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या दर्शाता है? जो फिनोमेना उसका हुआ था वो क्या दर्शाता है? इंड्यूस्ड म्यूटेशन, नेचुरल सेलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या जियोग्राफिक आइसोलेशन। तो ये हमारा दर्शाता है नेचुरल सिलेक्शन को। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन को ही हम बोल देते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, और इस समय जो आपको पता होगा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में जो मौत है उसका कलर क्या हो गया था? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो मौत जो ये होती है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बिस्टन, BISTON, बिस्टन बेटुलेरिया, BETULARIA, बिस्टन
बेटुलेरिया। ठीक है, आगे चल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैचिंग करनी है कॉलम ए को कॉलम बी से। तो देखो, जो एज ऑफ मैन है वो होती है क्वाटरनेरियन पीरियड में। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर ये हुआ था हमारा, डायनासोर का एक्सटेंशन होता है हमारा क्रिटेशियस पीरियड में। डोमिनेंस ऑफ फिश या एज ऑफ फिश ये होता है, हम डिवोनियन पीरियड को बोलते हैं। और जो राइज ऑफ आर्मर्ड फिश हुआ था, तो इसके लिए तो बचा हुआ ऑप्शन बी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ए का 3 किस में है, फर्स्ट और सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। डी का क्या है 2, डी का 2 किस में है, थर्ड वाले में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो स्टैनली मिरर का एक्सपेरिमेंट हुआ था 1953 में, जिसमें उसने अमाइनो एसिड बनाए थे, उसमें उसने किस किस गैसों का मिक्सचर लिया था? मीथेन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, मीथेन अमोनिया ऑक्सीजन, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन या मीथेन अमोनिया नाइट्रोजन। तो देखो, हम बात कर लेते हैं उसके गैसों की। ठीक है, तो जो उसने गैसें ली थी वो कौन कौन सी थी? वो उसने ली थी, एक तो H2O, CH4, मीथेन, NH3 अमोनिया और हाइड्रोजन, ये सब लिए थे उसने। H2O मतलब उसने वाटर वेपर लिए थे। ठीक है, तो इसमें जो NH4 है, CH4 मीथेन, CH4 जो मीथेन है इसका रेशियो था 2, अमोनिया का रेशियो था 1 और हाइड्रोजन का रेशियो क्या था 1। ये तीनों का रेशियो था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, CH4 मीथेन हो गया एक, तो दूसरा हो गया अमोनिया, तीसरा हो गया हाइड्रोजन। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स किस में मिलता है? तो देखो, जो हमारा ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, ये कहाँ कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है ऑल द सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी, ऑल द सेल्स एक्सेप्ट प्रोकार्योटिक सेल्स एंड आरबीसी, या ऑल द एनिमल सेल एंड बैक्टीरिया। जो गोल्गी सेल है ये हमारा कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है ऑल द सेल्स एक्सेप्ट प्रोकार्योटिक सेल एंड आरबीसी। ठीक है, आरबीसी और प्रोकार्योटिक सेल्स को ये सब जगह मिलेगा। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनके जो मेल गैमेट्स होते हैं, इनमें गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता। जो सीव ट्यूब होती है ना, इसमें भी गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता। आरबीसी में गोल्गी बॉडी नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रोकार्योट्स में भी गोल्गी बॉडी नहीं मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ह्यूमन सेल्स आर सराउंडेड बाय एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड। जो मोस्ट ह्यूमन सेल्स हैं वो सराउंडेड होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के, उस सॉल्यूशन को नाम बताना है। वो जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगले क्वेश्चन में, हु प्रोपाउंडेड सेल थ्योरी? रॉबर्ट हुक, शील्डन एंड श्वान, लियोन हुक या मेंडल? तो जो सेल थ्योरी बताई है शील्डन एंड श्वान ने। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल दैट ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ वॉज। सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल जो पृथ्वी पर आया वो कौन सा था? वो था हमारा RNA। अगले क्वेश्चन में कनेक्टिव लिंक बताना है रेप्टाइल और मैमल के बीच में। तो रेप्टाइल और मैमल के बीच में जो कनेक्टिव लिंक होता है वो कौन होता है? मोनोट्रीमेटा। ठीक है, मोनोट्रीमेटा क्या है? ऑर्डर है। ठीक है, जैसे आपको पता है मैमल्स में 3 सब क्लास होती है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है, म्यूटेशन वर्ड डिस्क्राइब है। म्यूटेशन को किसने डिस्क्राइब किया था? तो म्यूटेशन को जिसने डिस्क्राइब किया है वो है ह्यूगो डिवरीज। अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस विच अमंग द फॉलोइंग आर वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं? तो कोकेक्स, मसल्स ऑफ एक्सटर्नलिना और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तीनों वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स में होते हैं जो मौजूदा समय में किसी भी काम के ना हो, लेकिन प्राचीन समय में उनका कोई योगदान था या वो उपयोगी थे। अगला क्वेश्चन है, इक्योपस
ईओहिपस लिव्ड इन, ईओहिपस कब रहते थे? ईओसीन, ओलिगोसीन, प्लेस्टोसीन या प्लायोसीन? तो ईओहिपस जो रहते थे वो कब रहते थे? ईओसीन में। ठीक है, अब ये ईओहिपस है कौन? जो मौजूदा समय जो हमारे घोड़े हैं ना, हॉर्स, इनका ये जीनस है, फर्स्ट जीनस ऑफ हॉर्स, वो होता है हमारा ईओहिपस। अगला क्वेश्चन है क्रो मैग्नन की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? तो क्रो मैग्नन की जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो होती है 1600 सीसी। अगला क्वेश्चन है लैमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑल्सो नोन एज, लैमार्क की जो इवोल्यूशन थ्योरी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसका दूसरा नाम होता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है इन अ फूड चेन 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल वॉज प्रोवाइडेड बाय, जो 10% एनर्जी रूल है या जो 10% लॉ है वो किसने दिया हुआ है? तो वो दिया है लिंडमैन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए जू प्लैंकटन फीडिंग ऑन फाइटो प्लैंकटन, मतलब जू प्लैंकटन जो है उसका भोजन क्या है? फाइटो प्लैंकटन। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, या जो जू प्लैंकटन अगर फाइटो प्लैंकटन को खा रहा है तो वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर या बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ये दो होते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी प्रोड्यूसर, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डार्विन ने जो देखी थी गैलापागोस फिंचेस गैलापागोस आइलैंड में, वो क्या थी? तो वो थी हमारी बर्ड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डायनासोर अपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम, डायनासोर पृथ्वी से कब चले गए थे? डिसअपीयर्ड। तो वो गए थे 65 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अब इस वीडियो का हम आखिरी प्रश्न देखने जा रहे हैं, वो है कौन से पीरियड को एज ऑफ फिशेस कहा जाता है? कौन से पीरियड को एज ऑफ फिश के नाम से जाना जाता है? कैम्ब्रियन को, डिवोनियन को, ट्रायसिक को या टर्चरी को? तो जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा डिवोनियन पीरियड होता है इसको हम जानते हैं एज ऑफ फिश से। ठीक है, और ये कब था? ये था पैलियोजोइक एरा में 416 से 358 मिलियन ईयर्स एगो का जो समय था, ये हम इसको बोलते हैं डिवोनियन को। किस में आता है? पैलियोजोइक एरा को। ट्रायसिक में क्या हुआ था? डायनासोर का ओरिजिन हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा जो उत्तराखंड प्रवक्ता जीव विज्ञान का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन।